चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक, स्पेशल रूल्स पढ़ने वाले हैं। किसका स्पेशल रूल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग? सिंपल पास्ट टेंस, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर का जो है कुछ जितना भी स्पेशल रूल्स होता है आज हम लोग उसका पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम बिना देर किए ही क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्पेशल रूल्स में पहला पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए स्पेशल रूल्स में सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, ठीक। समझने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने कॉपी पर लिख लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। स्पेशल रूल्स में पहला हो गया, इट इज टाइम, ठीक। इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अबाउट टाइम, ठीक। इट इज हाई टाइम। चलिए तो ये जो हो गया, ठीक। अगर इसके बाद, ठीक, रूल नंबर 1 में हम लोग स्पेशल रूल्स में पहला पढ़ेंगे हम लोग, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक। इसके साथ अगर इसके बाद जस्ट बाद इसके अगर सब्जेक्ट आता है, ठीक, अगर इसके बाद जस्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वर्ब टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर्ब टू होना ही होना चाहिए। जैसे कि देखिए एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं, जैसे कि हो गया, इट इज टाइम, इट इज टाइम, ठीक, ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट। देखिए सेंटेंस जैसे दे दिया। तो अब देखिए इट इज टाइम के बाद क्या आया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट आया है, और सब्जेक्ट आने के बाद मतलब क्या करेंगे हम लोग, वर्ब टू होंगे लिखेंगे। तो यहाँ पर प्ले नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेड हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में अगर आई बात तो सभी लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे यस सर, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, नाइस, गुड। आप जल्दी से चैट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम सेकंड भी समझ लेते हैं। जैसे कि हो गया, इट इज हाई टाइम। इन तीनों का अर्थ भी सेम होता है, एक ही होता है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इट इज हाई टाइम, ठीक, मतलब इसका अर्थ हुआ, यह देखो, यह उन लोगों को, देखो, उसके खेलने का यह सही मौका है, उसके खेलने का यह सही मौका है, ठीक है। उसके क्रिकेट खेलने का क्या है, यह सही मौका है। तो ये देखिए एक ऐसा एड्रेस लिख रहे हैं, इट इज हाई टाइम, ठीक, आई, ठीक, आई टीच यू, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखे हम, इट इज हाई टाइम आई टीच यू। देखिए तो यहाँ पर गलत है कि नहीं? क्यों गलत है भाई? क्योंकि इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट रहता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्ब टू होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, टीच लिखे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉच हो जाएगा। आई बात समझ में? सभी लोगों को बात समझ में आ गया? मतलब कि इट इज हाई टाइम है, यहाँ इसका हिंदी हो गया, ठीक, मेरे पढ़ाने का, ठीक, मेरे तुम लोगों का पढ़ाने का सही मौका है, ठीक, मेरे तुम लोगों का पढ़ाने का क्या है, सही मौका है, ठीक। चलिए यहाँ तक कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी पर उतार लीजिए। चलिए इतना तक कीजिए पहले। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड रूल जो है समझेंगे, ठीक है। सेकंड रूल में देखिए लिख दीजिए, सबसे पहले आप लोग समझिए, इट इज टाइम, ठीक, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, हो गया, इट इज अबाउट टाइम, हो गया। तो इसके बाद, ठीक, इसके जस्ट बाद अगर यहाँ पर टू लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, टू लगा हुआ हो, तो इसके बाद अगर वर्ब का यूज होगा तो कौन सा होगा, वर्ब वन होगा। क्यों होगा? क्योंकि टू प्लस वर्ब वन हो जाता है इन्फिनाइट का रूप। क्या होता है? इन्फिनाइट का रूप, ठीक है, इन्फिनिटी भी बोलते हैं इसको। तो इसके किसका रूप होता है, इन्फिनाइट का रूप होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके बाद टू का प्रयोग किया हुआ हो, किसका, टू का प्रयोग हो, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब वन का यूज करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, वर्ब वन का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हो गया इट इज टाइम टू प्लेइंग, इट इज टाइम टू प्लेइंग। ठीक, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इट इज टाइम टू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। तो टू लगने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ब का कोई भी दूसरा फॉर्म नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, तो वर्ब वन ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम दूसरा सेंटेंस। सबसे पहले हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इट इज टाइम, ठीक, इट इज टाइम टू रीडिंग बुक्स। चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। और जब टू लगा रहता है तो यहाँ पर वर्ब कौन सा होना चाहिए, ये गलत है, क्या हो जाएगा, वर्ब वन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीड हो जाएगा। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी से अपने कॉपी पर उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड रूल समझेंगे। ठीक, थर्ड रूल समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है। सिंस लगता है जैसे कि हम लोग प्रेजेंट ए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सिंस जो है, ठीक, जब सिंस कंजक्शन का कार्य करता है, कंजक्शन का मतलब होता है कि दो सेंटेंसों का जुड़ना। जब दो सेंटेंसों को जोड़ेगा क्या, सिंस, जब सिंस दो सेंटेंसों को जोड़ेगा मतलब कंजक्शन का कार्य करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहला सेंटेंस होता है, ठीक, पहला सेंटेंस जो होता है उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, और सेकंड जो होता है सेंटेंस को, उसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें बनाते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, समझ में आई बात। मतलब कि अगर सिंस जो है दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और दूसरा सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो देखिए इसी पर क्या कोई भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हो जाए क्या, अनामिका, ठीक, हैज, ठीक, अनामिका हैज नॉट मेट मी, ठीक, सिंस आई लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर देंगे हैज नॉट, ठीक, लेफ्ट पटना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि सिंस से अगर कोई वहाँ के जुड़ा हो, ठीक, तो इसका अर्थ हो जाता है जब से। पहले यह ध्यान लीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाता है जब से। देखिए अनामिका हैज नॉट मेट मी सिंस आई हैज नॉट लेफ्ट पटना, आई हैज नॉट लेफ्ट पटना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तो सिंस से पहले वाला जो सेंटेंस है, पहले वाला, ठीक है, पहले सिंस से पहले वाला सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। देखिए तो हाँ ये है, क्योंकि हैज है लगा हुआ है और वर्ब थ्री भी है। ठीक है, तो ये तो सही है। और सेकेंड हम सेंटेंस देखेंगे, ये इसमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये देखिए तो पास्ट इंडेफिनिट में है, नहीं है। यहाँ पर अगर हैज नॉट नहीं होगा, ठीक, क्या होगा, हैज नॉट। ठीक है, हैज नॉट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिड नॉट लगा सकते हैं। देखिए एक मिनट, यहाँ पर नॉट छोड़िए, हटाइए, पहले हैज तक रखते हैं। पहले हैज लेफ्ट पटना, ठीक है, तो यहाँ पर हैज नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लगा हुआ है। और इसी क्या करते हैं हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होता है।
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर मतलब कि यहाँ तक कॉपी पर उतार लीजिए। आगे हम लिखवाते हैं इसके रूल्स में, नोट में लिखवाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नोट में हम लिख लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि सिंस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में हो। ठीक है, यदि सिंस का प्रयोग क्या करेंगे हम लोग, कंजक्शन के रूप में हो, तो पहले सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और दूसरे सेंटेंस को क्या करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ठीक है, पहले क्या कीजिए, इसको नोट में लिख लीजिए और देखिए सेंटेंस, देखिए एक सेंटेंस और देख लीजिए। ठीक है, जैसे हो गया ही, ठीक, ही हैज़ बीन डूइंग वेल। ठीक, डूइंग वेल सिंस ही हैज़ ज्वाइंड, ठीक, he has joined खंड ज्ञान 24। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझिए आप लोग। सबसे पहले देखिए तो सिंस से पहले वाला सेंटेंस को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए तो ये जो सेंटेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सही हो गया। दूसरा वाला सेंटेंस को किस में बनाते हैं हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में है नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से नहीं, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हैज नहीं हो जाएगा। ठीक है, हैज नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब टू होता है। ठीक, तो वर्ब टू हो जाएगा ही ज्वाइंड, क्या हो जाएगा, ही ज्वाइंड अखंड ज्ञान 20। ठीक है, चलिए यहाँ तक कीजिए आप लोग। सबसे पहले तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस मैंने जरूर बताया होगा। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस बताया था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस का क्या रोल होता है, अब आज जो हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कंडीशनल सेंटेंस का क्या होता है, कुछ प्रकार होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला फर्स्ट नंबर। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर सीखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग होता है, क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में कैसा कैसा सेंटेंस आता है, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं इसको शुरू में ही बोल दिया हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत ही क्या करना है, अच्छे से समझना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हो जाएगा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ, क्या हो गया, इफ हो गया। ठीक, इफ के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, और इसके बाद होता है वर्ब। ठीक, इसके बाद क्या हो जाता है, वेयर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, या तो प्लुरल हो, ठीक, या सिंगुलर हो, यहाँ पर वेयर ही लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर ही लगेगा। और यहाँ पर फिर इसके बाद कुछ भी हो, ठीक, फिर इसके बाद हो जाता है, ठीक, कॉमा के बाद हो जाता है सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा प्लस, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा फिर प्लस वुड के बाद कभी भी आएगा तो वर्ब वन आएगा। ठीक, वर्ब वन हो जाएगा, फिर इसके बाद जो भी आए, मतलब कि इफ के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा वेयर, उसके बाद कुछ भी हो, फिर दूसरा सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा वुड प्लस वर्ब वन। ठीक है, चलिए तो अब इसका इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेंटेंस देख लेंगे, तब ज़्यादा ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, इफ आई वेयर ए, ठीक, प्राइम मिनिस्टर, ठीक, अगर मैं एक प्रधानमंत्री होता, ठीक, आई, ठीक, वुड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वुड सर्व माई नेशन, क्या हो जाएगा, सर्व माई नेशन। तो देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ लिखा है, इफ के बाद लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वेयर आया है। क्यों आया है भाई, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही बोला है कि वेयर होगा, यहाँ पर आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेयर लिखा हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या होता है, वेयर ही होता है।
ठीक है। तो वेयर ए प्राइम मिनिस्टर, फिर और दूसरा सेंटेंस को क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वुड लिखना है, ठीक। वो हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद वुड, फिर वर्ब जो आता है वन आता है, ठीक है। वुड फॉर सर्व, फिर माइनस। चलिए ये सेंटेंस समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हो गया आई इफ ही, ठीक, इफ ही वाज ए थीफ, ठीक है। इफ ही वाज ए थीफ आई वुड बीट हिम, तो मैं उसे पीट देता, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर देखिए तो ही के साथ क्या लगा हुआ है, वाज लगा है। और रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि यहाँ पर वेयर ही होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो क्या होगा यहाँ पर वेयर ही होगा। और दूसरा सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब वन होगा। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहाँ तक सबसे पहले अपने कॉपी पर लिख लीजिए, यहाँ तक समझिए, आ गया अच्छे से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कंडीशनल सेंटेंस का, अब सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर होता है स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब होता है अधिकार की स्थिति में, ठीक है। जब अधिकार की स्थिति में हो तो किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले देख लिया स्ट्रक्चर, इफ के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक। और सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हैड होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैड होगा, ठीक। इफ के बाद इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोई भी हो, कुछ भी हो जाए यहाँ पर, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। और दूसरा सेंटेंस जो है हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट प्लस वही पहले वाला, ठीक, वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो गया। तो देखिए इस प्रकार सेंटेंस कैसे होता है, इफ आई हैड, ठीक, 5 पेन्स, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आई वुड गिव 1 टू यू। यदि मेरे पास, ठीक, यदि मेरे पास 5 कलमें होती तो मैं एक तुमको दे देता, ठीक है। तो देखिए एक सेंटेंस देता हूँ कॉमन इनर का, जैसे कि हो जाएगा इफ यू, ठीक, इफ यू हैड 2 cars, इफ यू हैड 2 cars, ठीक है। ही, ठीक, ही विल या, ठीक है, ही विल ड्राइव विथ यू। देखिए अब बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पर गलती है। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर हम पार्ट छाट देते हैं, जैसे कॉमन एरर हो गया। सबसे पहले देख लिए पार्ट 1 हो गया, पार्ट बी हो गया यहाँ पर, और पार्ट सी हो गया, और नो एरर हो गया पार्ट डी। चलिए यहाँ तक बताइए तो किस सेंटेंस में गलत है, देखिए तो जल्दी बताइए आप लोग। देखिए सबसे पहले देखिए तो ये जो सेंटेंस है स्टेट ऑफ पोजीशन का है। स्टेट ऑफ पोजीशन का स्ट्रक्चर होता है ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड होता है, ठीक। इसके बाद कुछ भी होता है, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन होता है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए तो इफ के साथ जो जुड़ा हुआ है वो देखिए तो सब्जेक्ट प्लस हैड है, हाँ ठीक है, ये तो सही है। दूसरा सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के बाद वुड है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत है, विल नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वुड हो जाएगा। मतलब कि क्या है यहाँ पर विल गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए तो वर्ब वन है। चलिए यहाँ तक क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी पर लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका थर्ड नंबर देख लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर देख लेंगे, यहाँ तक बहुत यहाँ से समझ में आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्या है, स्टेट ऑफ एक्शन, ठीक।
एक्शन का अर्थ होता है प्रतिक्रिया, क्या होता है, प्रतिक्रिया, ठीक है। तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है यहाँ पर वर्ब टू होता है, क्या होता है, वर्ब टू होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस जो होता है वही होता है सब्जेक्ट प्लस वुड, सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा वुड, प्लस हो जाएगा वर्ब वन, क्या हो जाएगा, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक सेंटेंस देख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक सेंटेंस देख लेंगे इस प्रकार। तो जैसे कि हो जाएगा, देखो, इफ आई, ठीक, इफ आई वेंट टू आगरा, ठीक, इफ आई वेंट टू आगरा, ठीक, ठीक। अब हो जाएगा आई, ठीक, आई वुड सी द ताजमहल, ताजमहल, कि यदि मैं आगरा जाता, ठीक है, यदि मैं आगरा जाता तो मैं ताजमहल देखता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्शन को बता रहा है कि यदि मैं आगरा जाता तब क्या करता, मैं ताजमहल देखता। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कंडीशन बता रहा है, नहीं एक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पर, एक्शन बता रहा है कि यदि मैं क्या करता, आगरा जाता तो मैं क्या करता यहाँ पर ताजमहल देखता। देखिए यहाँ इस पर का एक कॉमन एरिया दिखाते हैं, ठीक है। इफ, ठीक, इफ ही हैज कम, if he has come to पटना, ठीक, come to पटना, he would, ठीक, he would see the गोल घर, ठीक। यदि वह पटना आएगा, ठीक, आता, यदि वह पटना आता तो वह क्या करता, गोल घर देखता। तो देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम पार्ट ए दे दीजिए, ठीक, यहाँ पर हो गया पार्ट बी, पार्ट हो गया सी, और यहाँ पर हो गया नो एरर पार्ट डी। तो देखिए तो सबसे पहले इसमें किस पार्ट में गलत है, सबसे पहले देखिए तो, चलिए बताइए तो इसमें किस पार्ट में एरर है। देखिए तो किस पार्ट में एरर है, सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ ही, यहाँ सबसे पहले पहचानना है कि यह जो सेंटेंस है किस प्रकार का सेंटेंस है। देखिए तो कंडीशनल है, कंडीशनल में कौन सा है, स्टेट ऑफ एक्शन है, क्या है, स्टेट ऑफ एक्शन है। और जब स्टेट ऑफ एक्शन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होता है। तो यहाँ पर देखिए तो इफ प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज कम नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, केम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केम होना चाहिए, तब यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर किस में पार्ट में गलत है, ए पार्ट में गलत है। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए और जो चौथा जो है, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बता के दिया था कि जो कंडीशन अप्लाई होता है। जैसे कि देखिए तो यहाँ पर जो मान लीजिए चौथा है, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ कंडीशन, स्टेट ऑफ कंडीशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन जब अप्लाई होता है तो क्या हम लोग करते हैं, सबसे पहले देखिए तो उसका क्या करते हैं, इफ, ठीक, इफ सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव। मतलब कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इफ के साथ जो पहला, मतलब जो कार्य पहले होता है कंडीशन वाले में, ठीक, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एंड जो दूसरा सेंटेंस जो होता है, जो बाद में होता है, ठीक, जो बाद में जो वाक्य पूरा होता है, जो बाद में जो कार्य होता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि सिंपल, ठीक, उसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपल फ्यूचर टेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, सिंपल फ्यूचर टेंस में। देखिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस देख लेंगे, ठीक, इफ यू कम, यदि तुम आओगे तो मैं
तुम्हें, आई टीच यू इंग्लिश। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो पहला सेंटेंस किस में बनाएंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और दूसरा सेंटेंस जो है सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए। अगर विल, यहाँ विल कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, शैल होना चाहिए, क्योंकि आई और विल के, आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। तो यह जो सेंटेंस है अब सही होगा। चलिए देखिए अब दूसरा सेंटेंस एक और देख लेते हैं, जैसे कि हो गया इफ ही वर्क हार्ड, इफ ही वर्क हार्ड ही, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया वुड, ही वुड पास, ठीक, या फिर ही वुड गेट सक्सेस, ठीक है। तो गेट सक्सेस इन एग्जामिनेशन, हो गया। तो चलिए सबसे पहले हो गया ये पार्ट ए, पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, पार्ट हो गया बी, एंड हो गया पार्ट सी, एंड नो एरर हो गया पार्ट डी। चलिए इस सेंटेंस में बताइए तो सबसे पहले कि किस पार्ट में जो है एरर है, इस सेंटेंस में बताइए। इस सेंटेंस में देखिए तो सबसे पहले तो देखिए तो यहाँ पर जो इफ के साथ जुड़ा है तो उसको हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। और जो दूसरा सेंटेंस है उसको हम बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पर देखिए तो ही के साथ क्या लगा हुआ है, वुड लगा हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, विल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल गेट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला रूल देख लेते हैं। चलिए अगला हम रूल देख लेंगे, ठीक, अगला रूल देख लेंगे हम लोग। अगला रूल क्या है, अगर हमको पास्ट का हैबिट बताना है, क्या बताना है हम लोग को, पास्ट का हैबिट अगर बताना है, ठीक, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, किस वर्ड का यूज करते हैं। देखिए मान लीजिए हम लोग को पास्ट हैबिट को बताना है, तो हम लोग का एक जो है वर्ड होता है यूज्ड टू, क्या होता है, यूज्ड टू। इसको हम लोग क्या करते हैं, पास्ट के हैबिट को बताने के लिए इंडिकेट करते हैं। तो चलिए इस एक सेंटेंस से आप लोग को समझ आते हैं, जैसे कि हो गया आई, ठीक, यूज्ड टू गो टू, ठीक, टेम्पल, ठीक, टेम्पल हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यूज्ड टू क्या बताता है, पास्ट को, हैबिट को बताता है, ठीक। यहाँ पर डेली भी लिख दीजिएगा तो कोई भी गलत नहीं है, लेकिन हमने बताया था कि डेली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, लेकिन डेली जो है आदत बताता है, ठीक। तो यहाँ पर आदत बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर डेली लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है, पर सही है, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पर यूज्ड टू नहीं होता, ठीक, तो भी सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर गो टू हो जाता। समझ में आई बात। चलिए एक और सेंटेंस आपको हम लोग बताते हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ही प्लेड, ठीक, ही प्लेड क्रिकेट, डेली, ही प्लेड क्रिकेट डेली। देखिए तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डेली लगा हुआ है, डेली लगा रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलेगा कि हम लोग को क्या करना है कि पास्ट का हैबिट को बताना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर प्लेड को काट देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूज्ड टू, ठीक, प्ले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूज्ड टू प्ले हो गया। ठीक है। यहाँ तक आज का जो सेशन है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना, ठीक है, कि अच्छा लगा है। अब अच्छा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर चैनल अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और किसी भी बच्चे को पास क्या कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज बहुत ही अच्छे से सेशन को समाप्त करते हैं, और कल से हम लोग पढ़ेंगे, कल से क्या पढ़ेंगे हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।